ऐसा माना जाता है कि इस संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म की विशेषता है इसके तत्वज्ञान से परिपूर्ण धर्म ग्रंथ। सनातन धर्म में जब भी धर्म ग्रंथों की बात होती है तब वेदों के बाद उपनिषदों का नाम आता है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण कर मनुष्य की रचना की। इस संसार में मनुष्य के सही मार्गदर्शन के लिए ईश्वर की ओर से मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए वेदों और उपनिषदों की रचना हुई। वेद में एक और जहां मनुष्य को जीवन यापन के लिए आवश्यक व्यावहारिक या भौतिक ज्ञान दिया गया, वहीं आत्मा परमात्मा जिसे हम आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या कहते हैं के बारे में भी ज्ञान प्रदान किया गया। वेद भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को एक साथ लेकर मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हैं। वेदों में लिखित ज्ञान बहुत ही गूढ़ भाषा में लिखा गया है, जिसे समझना साधारण मनुष्यों के लिए थोड़ा मुश्किल था। तब ऋषि मुनियों ने सरल भाषा में कहानी आदि के माध्यम से श्रोताओं को ब्रह्म ज्ञान जैसे वेदों के गूढ़ रहस्यों को उपनिषदों के रूप में प्रदान किया। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है, इसको समझने से पहले उपनिषद शब्द का मूल समझना जरूरी है। उपनिषद 3 शब्दों उप, नि और शद से मिलकर बना है। उप यानी समीप या किसी के पास, नि का अर्थ नीचे या निश्चय करके, और शद यानी बैठना या जानना। इस प्रकार उपनिषद यानी गुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्ति का निश्चय लेकर बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। जब कोई गृहस्थ व्यक्ति ऋषियों के आश्रम में जाता था तब ऋषि उसे सरल कहानियों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान देते थे। इसमें व्यक्ति के प्रश्न होते थे और ऋषि कहानियों के माध्यम से उत्तर देते थे। कहानियों के माध्यम से दिए गए उस ज्ञान का संकलन उपनिषद कहलाता है। वेदों में लिखित गूढ़ ज्ञान को ही उपनिषदों में सरल भाषा में लिखा गया है, इसलिए प्रत्येक उपनिषद 4 वेदों में से किसी एक वेद पर आधारित है। उपनिषदों में ब्रह्मा ज्ञान जैसे गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। उपनिषदों में गुरु और शिष्यों के मध्य संवाद के द्वारा ज्ञान चर्चा की गई है। उपनिषदों में ब्रह्म, मृत्यु, मोक्ष सहित कई प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा की गई है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद क्या है और उपनिषद का महत्व जानने के बाद अब जानते हैं कि उपनिषद कितने हैं। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन उनमें से 11 उपनिषद ही प्रमुख हैं जो प्रामाणिक माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन 11 उपनिषदों के बारे में। ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ही ईशोपनिषद कहा जाता है तथा इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इस उपनिषद के माध्यम से हमें जानने को मिलता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। कर्म के विषय में भी हमें जानने को मिलता है कि हमें किस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए 100 से अधिक वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। कैसा कर्म करने पर कैसी योनि में जन्म मिलता है, इस बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। केनोपनिषद इसमें हमें ब्रह्म व उसकी शक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। केनोपनिषद में हमें जानकारी मिलती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये जिन भौतिक शक्तियों पर अभिमान करके भ्रमित होती रहती हैं, उन भौतिक शक्तियों को चलाने वाला परब्रह्म ही है। कठोपनिषद यम और नचिकेता की सुप्रसिद्ध कथा कठोपनिषद में मिलती है, जिसमें नचिकेता एक अध्यात्मवादी है। उसके मन में ब्रह्म, आत्मा आदि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उस ब्रह्म विद्या और आत्मविद्या को पाने के लिए वह आचार्य यम के गुरुकुल में जाता है। लेकिन ऋषि ज्ञान देने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं कि वह इस ज्ञान को पाने के लिए योग्य है भी कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए यम नचिकेता को भौतिक संपदाओं का लालच देते हैं, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। तब उसके दृढ़ संकल्प को देखकर आचार्य यम ने उसे आत्मा की शांति और सुख का उपाय यानी कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान किया। प्रश्नोपनिषद जिसमें सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, गार्ग्य, आश्वलायन, भार्गव और कबंधी ये 6 ऋषि ब्रह्म को जानने को उत्सुक होते हैं
और पिप्पलाद ऋषि के पास अपने प्रश्नों को लेकर जाते हैं। उनके जो 6 प्रश्न हैं, उनका उत्तर किस प्रकार से पिप्पलाद ऋषि ने दिया है, उससे हमें ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयास इस प्रश्नोपनिषद उपनिषद में किया गया है। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद के 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2 खंड है। इसमें हमें ब्रह्म विद्या, यज्ञ, हवन के आध्यात्मिक और भौतिक लाभ और सृष्टि क्रम आदि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मांडूक्योपनिषद। इसमें केवल 12 ही श्लोक हैं और उन 12 श्लोक में केवल ओम की विस्तृत व्याख्या की गई है, इसीलिए इसको ओम उपनिषद भी कहते हैं। ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में विशेष रूप से सृष्टि की रचना आदि के विषय में बात की गई है। जो व्यक्ति सृष्टि की रचना, इसके गर्भ आदि के बारे में जानने को उत्सुक हों, उन्हें ये उपनिषद अवश्य पढ़ना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें भूर्, भुवः, स्वः इन तीनों का निर्वचन किया गया है। साथ ही धार्मिक विधि विधानों के विषय में भी बहुत सारे उपदेश यहाँ दिए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद बृहदारण्यक के बाद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें ओंकार, उद्गीत, साम, मधु, नाड़ी आदि के विषय में उपदेश दिया गया है तथा इसी में सत्यकाम और जाबाली की प्रसिद्ध कथा भी मिलती है। इसमें श्वेत केतु और अश्वपति कैकेयी राजाओं की कथा का भी वर्णन है। छांदोग्य में उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु की कथा के माध्यम से भी ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। इसी में नारद जी का सनत कुमार से नाम, वाक, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, बल, अन्न, ब्रह्म आदि बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का भी वर्णन है। इसके साथ ही इसमें इंद्र और विरोचन की सुप्रसिद्ध कथा भी है। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रारंभ में हम देखते हैं कि सृष्टि और उसको रचने वाले परमपिता परमात्मा के विषय में बताया गया है। उसके बाद गार्ग्य बालाकी की कथा का वर्णन है। इसके अनुसार गार्ग्य बालाकी नामक बालक को अपने ज्ञानी होने का अभिमान हो गया था और वह काशीराज अजातशत्रु को ज्ञान देने चल पड़ा, लेकिन अंत में वह काशीराज से ब्रह्म ज्ञान लेकर लौटा। इसके तीसरे अध्याय में राजा जनक के यज्ञ में 9 ब्राह्मणों और याज्ञवल्क्य ऋषि के शास्त्रार्थ की चर्चा मिलती है। एक अन्य अध्याय में याज्ञवल्क्य का उनकी पत्नी मैत्रेयी को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने की कथा का रुचिकर वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म, वेद, गायत्री सभी की व्याख्या की गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद। 6 अध्याय वाले इस उपनिषद में प्रमुख रूप से ईश्वर की प्राप्ति के उपाय, ध्यान, ब्रह्म की महिमा, वेदांत, सांख्य, योग आदि का वर्णन मिलता है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वेद और उपनिषदों के बारे में जानकारी मिल गई होगी और साथ ही आपको 11 महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में भी संतोषजनक जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।